और अब खबरें तफसील से। नांदेड़ तशद्दुद के मुलजिमीन को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मालेगांव तशद्दुद के मुलजिमीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। पुलिस के तर्ज अमल से मुलजिमीन के अहले खाना परेशान हैं। अब असल खबर की तरफ आते हैं। 12 नवंबर को बंद के दौरान मालेगांव में फूट पड़ने वाले तशद्दुद के मामले में आज जमीयत उलमा महाराष्ट्र के लीगल सेल ने 55 से 56 लोगों की जमानत की दरख्वास्त बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल कर दी है। वाज़ेह है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 55 अफराद को मुख्तलिफ दफात के तहत गिरफ्तार किया था और 1500 से जायद अफराद को फरार करार दिया था। दफा 307 के आयद होने की वजह से मुलजिमीन की जमानत निचली अदालत में नहीं हो पाई थी। मालेगांव जमीयत उलमा की दरख्वास्त पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू करते हुए जमानत की अर्जदाश्त दाखिल की है। एडवोकेट मतीन शेख ने 6 लोगों की तरफ से आज बम्बई हाई कोर्ट में जमानत की अर्जदाश्त दाखिल कर दी है और इंशाअल्लाह अदालत खुलने के बाद हम बाकायदा 307 के खिलाफ जो दफात लगाई गई है उसके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा की कोशिशें का बराबर साबित होगी और वो 56 लोग इंशाअल्लाह बहुत जल्द जमानत पर रिहा पा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद शहादत के मुलजिमीन के अलावा मक्का मस्जिद, समझौता एक्सप्रेस धमाकों और मालेगांव के मुलजिमीन भी बरी हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि फिर वो धमाके किसने किए थे। उन्होंने मुंबई बम धमाका मामले में कार के मालिक को सजा दिए जाने का हवाला देकर कहा कि मालेगांव धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक साध्वी के नाम पर थी, लेकिन साध्वी को सजा क्यों नहीं दी गई। शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में खबरस्तान में बम ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है। मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा हो गई, तो इस पर सजा नहीं हो सकती क्या। अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई हैं उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी। आप तो खामोश बैठे हुए हैं। जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नांदेड़ के गाड़ीपुरा में 8 दिसंबर को हुए पथराव और कशीदगी के मामले में गिरफ्तार सभी मुलजिमीन की जमानत मंजूर हो गई है। इस मामले में इतवारा पुलिस स्टेशन में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। पुलिस ने 13 मुस्लिम नौजवानों के अलावा 2 गैर मुस्लिम नौजवान मुलजिमीन को गिरफ्तार किया था। 22 दिनों के बाद नांदेड़ के सेशन कोर्ट में जब यह मामला समाअत के लिए आया तो अदालत ने सरकारी वकील और वकील दिफा के दलाइल सुने और मुलजिमीन की जमानत के बारे में दाखिल की गई दरख्वास्त जमानत को कबूल करते हुए 25-25 हज़ार रुपए के जाती मुचलकों पर तमाम मुलजिमीन को जमानत पर रिहा करने के अहकाम दिए। पुलिस नौजवानों की रिहाई के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मुईन और इनकी टीम की जानिब से एडवोकेट अरीबुद्दीन, तैवार पठान और एडवोकेट पर्डकर की खिदमत हासिल की गई थी। अदालत से जमानत मंजूर होने पर मुतासरा अफराद में मुसरत की लहर दौड़ गई। मुलजिमीन के दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार इन्हें मिलने के लिए आज अदालत पहुंचे थे। पिछले 22 दिनों से ये लोग कैद-ओ-बंद की सौबतें झेल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से रिश्तेदारों में बेचैनी पाई जा रही थी और इनकी रिहाई के लिए वो बेसब्री से मुंतजिर थे। आज अदालत की जानिब से जमानत की मंजूरी के फैसले से उन्हें काफ़ी राहत मिली है। कोर्ट में बेल लगाई थी और आज दोनों फरीकैन की बहस सुनने के बाद सेशन जज ने दोनों फरीकैन को 25 हज़ार के ज़ाती मुशक्के और ज़मानत पर छोड़ने का रिहाई का ऑर्डर किया है और हमने ज़मानत आज फर्निश कर दी है। इंशाअल्लाह तमाम दोनों भी केस के दोनों भी फरीकैन के जितने भी आरोपी थे वो आज छूट जाएंगे। मुस्लिम समाज के नौजवान जो अंदर हुए थे उनको ये एडवोकेट पर्डकर साहब, एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब, एडवोकेट तोहर पठान की एक वफद की शक्ल में यहाँ पे कोर्ट में
उनकी पैरवी के लिए लगाया, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नौजवानों की रिहाई अमल में आई। और हम प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि दूसरे फ़रक़ैन को जो अभी तक नहीं उठाया गया है, जल्द से जल्द उन्हें भी उठाकर न्याय की जो प्रक्रिया है उसको मुकम्मल किया जाए। और अब अहम खबर कि 12 नवंबर को त्रिपुरा फसादात और आनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बंद के दौरान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद की वारदातें रूनुमा हुई थी। महाराष्ट्र असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए रियासत के वजीर दाखिला दिलीप कोलसे पाटिल ने रजा अकेडमी को क्लीन चिट दी है। इस ज़िम्न में उन्होंने ऐवान को बताया कि अमरावती में रजा अकेडमी के साथ साथ जमात अहले सुन्नत, टीपू सुल्तान सेना और दीगर तंजीमों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था। इस तशद्दुद के सिर्फ रजा अकेडमी जिम्मेदार नहीं थी। मालेगांव में भी रजा अकेडमी दीगर तंजीमों और सियासी जमातों की जानिब से बंद में शामिल थी। यहां भी तनहा रजा अकेडमी में शामिल नहीं थी। इस बंद में वज़ीर दाखिला ने कहा कि तशद्दुद के मामले में रियासत के मुख्तलिफ अजला में कुल 600 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि तशद्दुद मामले में अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने रजा अकेडमी पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा किया था। 12/11/21 रजा अकॅडमीच्या आव्हानानंतर अमरावतीला मुस्लिम संघटनेच्या वतीनं त्रिपुराच्या घटनेसंदर्भातला बंद त्या ठिकाणी पाळण्यात आला आणि 13 तारखेला मग आपण भारतीय जनता पक्षातर्फे त्याचा निषेध करण्यासाठी म्हणून त्या ठिकाणी आपण बंद केला। मी आपल्याला या निमित्ताने सांगू इच्छितो की ह्या ज्या घटना घडल्या त्या काळामध्ये अमरावतीला जी घटना घडली त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष बंदमध्ये सहभागी संघटना कोण आहेत? प्रत्यक्ष बंदमध्ये संघटना रजा अकादमी अमरावतीमध्ये नाहीच आहे। प्रत्यक्ष घडलेल्या सामील संघटना त्याच्यामध्ये जमियत ए अहले सुन्नत, टिपू सुलतान सेना, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, जय संविधान संघटना, भीम आर्मी, मिस्किन शाह मस्जिद या संघटना आणि बंदला अकादमी दिलेल्या सुद्धा मग रजा अकादमी, MIM वगैरे बाकीच्या सगळ्या संघटना। मालेगावला रजा अकादमीने कॉल दिला होता, त्यालाही जनता दल सेक्युलर पासून सगळ्यांनी पाठिंबा दिलेला होता। नांदेडची घटना अशीच आहे, ही भिवंडीची घटना अशीच आहे आणि पुसद, अकोट, अकोला या सगळ्या ठिकाणी घडलेल्या या सगळ्या घटना आपल्याला निश्चित प्रकारे चिंतन करायला लावणार आहेत। औरंगाबाद में गुंटेवारी स्कीम के तहत गैर कानूनी बस्तियों को कानूनी हैसियत देने का अमल जारी है। MIM सिटी यूनिट के एक नुमाइंदा वफ्द ने इस मामले में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की। MIM के शहर सदर शारिक नक्शबंदी का कहना है कि कदीम शहर की सड़कों का नक्शा बदलने के लिए मुस्तकबिल करीब में 317 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह वक्फ जायदादों पर आबाद बस्तियों को भी बोर्ड की NOC की मदद से रेगुलराइज किया जा रहा है। इसलिए वक्फ अराजी पर आबाद लोगों को इस मामले में पहल करनी चाहिए। गुंटेवारी का इशू है। पांडे साहब ने साफ तौर से कहा है कि गुंटेवारी के सिलसिले में शहरियान को सीरियसली काम करना चाहिए और अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करवाने के लिए जो है तो आगे आना चाहिए। वक्फ बोर्ड पर जिन लोगों के मकानात बने हुए हैं, अगर वक्फ बोर्ड NOC देता है तो महानगर पालिका उसे अपने लीगल प्रॉपर्टी का हक दर्जा देने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे साहब को ये एश्योरेंस दिलाया है कि जो जो लोगों के मकानात वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर है और वो हकदार है तो उन्हें NOC दी जाएंगी और NOC मिलने के बाद जो है तो उनकी प्रॉपर्टी का इंदराज जो है तो महानगर पालिका में होगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा और वो एक प्रॉपर्टी लीगल प्रॉपर्टी के तौर पर देखी जाएगी। नांदेड़ के रामा माता अम्बेडकर नगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने गैर कानूनी बताकर एक मुस्लिम खातून का मकान ढा दिया। इस कार्रवाई के बाद नांदेड़ शहर में हलचल पैदा हो गई है। MIM के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने जाकर मुतासर अफराद से मुलाकात की, उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ी के बारे में तफसीलात हासिल की और फिर वहां से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर पहुंचकर बलदी कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने से मिले। उन्होंने रमा माता नगर अम्बेडकर में की गई इन्हदामी कार्रवाई के बारे में कमिश्नर से बासपुरस की। म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने ने फिरोज लाला की बातें गौर से सुनी और उन्हें इस मामले की तफसीलात पता करने के लिए 2 दिनों की मोहलत देने की बात की है। इस मौके पर फिरोज लाला ने बलदिया के अफसरान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कॉरपोरेशन के अफसरान जानबूझकर मुतासरा खानदान को तकलीफ दे रहे हैं। बरसों से रहने वाले अफराद जो पिछले 40 साल से महानगर पालिका के ज़मीन के ऊपर महानगर पालिका का कहना है
कि महापालिका के ज़मीन के ऊपर बैठा है। महानगर पालिका को पिछले 40 साल से ये टैक्स पे करती है और हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका जो पिछले 40 साल से जब इनसे टैक्स वसूलती है और उसके बाद 40 साल के बाद आज महानगर पालिका की नींद होशियार होती है। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर लहानी जी से सवाल पूछेंगे कि ये जो 40 वर्षों तक से जो टैक्स लिया जा रहा था इन लोगों से, तो किस आधार पे, किस बेस पे लिया जा रहा था। औरंगाबाद के मदाफात में गुज़िश्ता शब हुई ज़ाराबारी की वजह से किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। बीजापुर तालुके के मुतादिद देही इलाकों में बिजली की घन गरज के साथ ओले गिरे, जिसके नतीजे में सैकड़ों एकड़ रकबे पर फैली कपास और बाजरा की खड़ी फसलें तबाह हो गईं। महज 5 मिनट की ज़ाराबारी ने किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। फसलों की तबाही को लेकर किसान तबका शदीद सदमे में है। किसानों का कहना है कि कर्ज लेकर जेवरात रहन रखकर इन्होंने खेती की, लेकिन फसल काटने से पहले ही आसमानी कहर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सोनं मोडलं आणि सरकीला डबल खत दिलं, तिला फवारणी केली आणि तरी या अवकाळी 10 मिनिटाच्या पावसाने आमचं सारं नुकसान करून टाकलं। आता आम्हाला कोण वाली होईल? सरकार वाली होत नाही। आता देव तर आमच्यावर कोपला शेतकऱ्यावर, मग आम्ही करायचं काय? मरायचं का जगायचं? हे सांगा ना आम्हाला कोणीतरी। हे देव तर आमचा नाहीच ना शेतकऱ्याचा, हे सरकार तर नाहीच नाही, पण देव बी कोपला ना भाऊ। ही ज्वारी पेरली आणि परंतु एक अचानकच 5 मिनिटात हा पाऊस आला आणि हे पहा, हे होत्याचं नव्हतं केलंय, हे झाडं पहा। अरे बाप, आता तर हेच झाल्याशिवाय पर्याय नाही, आता मेल्याशिवाय पर्यायच नाही। नुकसान खूप झालंय आमचं। आता काय करावं? आम्हाला तत्काळ मदत झाली पाहिजे। केंद्र सरकार असन, राज्य सरकार असन, कोणी असन, आम्हाला शेतकऱ्याला वालीच कोणी राहिला नाही। हे नुकसान आता आमचं भरून निघणार नाही। काय करावं आम्ही आता, काय करावं? आगे बढ़ते हैं। किसान एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर जाने का वाकया मनमाड़ से 2 किलोमीटर के फासले पर पेश आया। किसान एक्सप्रेस पुणे से दानापुर जा रही थी। गेटमैन ने फौरन इंजन के ड्राइवर को लाल झंडा दिखाकर ट्रेन रुकवाई। गाड़ी की रफ्तार कम थी, इसलिए खुशकिस्मती से बड़ा हादसा टल गया। रेलवे हुक्काम और टेक्निकल डिपार्टमेंट के अमले ने मौके पर पहुंचकर पटरी से उतरने वाली बोगियों को किनारे करा दिया। इस हादसे के बायस पुणे जाने वाली ट्रेन रूट पर आमदरफ्त में खलल पड़ गया। मनमाड़ रेलवे स्टेशन के इलाके में 15 दिनों में ट्रेन की पटरी से उतरने का ये दूसरा वाकया है। 2 महीनों के दौरान ऐसे 4 हादसे हो चुके हैं, ताहम ऐसे हादसों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुंब्रा के एक मकीन की सड़क हादसे में मौत हो गई। महलूक का बबलू मुंब्रा बाजार में मेडिकल स्टोर चलाते थे। वो भिवंडी के ढाबे से शादी की पहली सालगिरह मनाकर वापस लौट रहे थे। इस हादसे में बबलू के अलावा इनकी बीवी मीना भाटी और बीवी के भाई हेमराज भाटी की भी मौत हो गई। तीनों अफराद एक्टिवा पर सवार थे। रात तकरीबन 3-4 बजे के दरमियान मुंब्रा की तरफ लौट रहे थे और इसी दौरान किसी ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। और फिलहाल इतने एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।